Hello everyone, my name is Manish Sharma and I'm Learning and Development Specialist and also Business Consulting Coach. आज के इस टॉपिक के अंदर आज जो आपने देखा है सबसे पहले कि आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप लोग अपने प्रॉफिट को 10 टाइम्स बढ़ा सकते हैं, रेवेन्यू को 10 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना होगा। What you need to do is आपको अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना होगा। चलिए, ऑर्गेनाइज तो आपको पता लग गया है, लेकिन ऑर्गेनाइज होगा कैसे, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, 7 चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर ये 7 चीज़ें आपने अपने बिजनेस में या अपनी लाइफ में उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए अप्लाई कर दी तो डेफिनेटली आप अपने जो आपका ड्रीम है 10 टाइम्स, 70 टाइम्स, 100 टाइम्स आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आपकी कंपनी के अंदर मुझे आपको जानना है, व्हाट लिस्ट बनानी है कि क्या क्या काम आपकी कंपनी में होता है। वो छोटे से छोटे काम से लेकर सारे काम उस लिस्ट में आपने बनाने हैं। आप एक्सेल में बना सकते हैं, सो दैट विल बी बेटर, आपको मैनेज करना आसान हो जाएगा। तो एक्सेल में जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको ये भी लिखना है कि ऑफिस कितने बजे ओपन होगा। आप ये भी लिखेंगे कि ऑफिस में कौन आके पहले एंट्री करेगा। उसके बाद आपने ये भी लिखना है कौन सफाई करेगा। उसके बाद आपने ये भी लिखना है गाड़ी पार्क कौन करेगा। आपने ये भी लिखना है कि वर्क स्टेशंस को सेट कौन करेगा। हर छोटा से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम आपको उस एक्सेल के अंदर नोट डाउन करना है। ये चाहे 100 हो, 50 हो, 300 हो, जितने भी हों। पहला काम, राइट, आपने बना ली व्हाट लिस्ट। अब आपको क्या करना है? दूसरी चीज़ आपको करना है हु विल डू दैट टास्क। हर काम के पीछे एक पर्सन होना चाहिए जिसको आप असाइन करेंगे, वो काम वो करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब आप उसको असाइन कर देंगे तो कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो किसी मालिक के बिना ना हो, किसी की ऑनरशिप ना हो। आज की डेट में आपकी कंपनी में क्या होता होगा? ये काम तो मेरा है नहीं, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, सो व्हाट शुड आई डू। ऐसे केस में आपको काम डिफाइन करना पड़ेगा, कौन सा काम किसका है। नंबर 1, ये पहली लेयर है, इसके पीछे आपको सेकंड लेयर भी बनानी पड़ेगी। उसके अगर वो उसकी एब्सेंस होगी तो कौन काम करेगा। सो दिस इज अबाउट कौन काम करेगा। पहला है व्हाट, सेकंड इज हु विल डू दैट टास्क, एंड द तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हाउ। अब आता है ट्रेनिंग का पार्ट। हाउ विल डू दैट टास्क, वो पर्सन वो काम कैसे करेगा, उसको ट्रेनिंग कौन देगा, कौन सिखाएगा। डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग होगी, आप कोई अलग से वर्कशॉप करवाएंगे, कोई उसके साथ ऑन जॉब करेंगे, आप उसको किसी के साथ बिठाएंगे, बडी अप करेंगे। अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग होती है, तो आप किस तरीके से उसको काम सिखाना चाहते हैं। सो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ दिस सिस्टम जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। 3 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले व्हाट, सेकेंड नंबर पे हु, थर्ड नंबर पे हाउ। अब बात आती है कितने समय में करेगा, व्हेन। सो टाइमलाइन फिक्स करना हर काम की बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट फिक्सिंग द टाइमलाइन ऑफ योर वर्क, कभी भी वो काम समय पे नहीं होगा। आप बोल दीजिए किसी को, करके देखिए कि आप ऐसा करो, ये काम आप करके आओ, समय आपके हिसाब से है। आप अगर 1 हफ्ते बाद भी उससे एक्सपेक्ट करेंगे, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। सो टाइमलाइन फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। 4 चीज़ें हुई हैं, व्हाट लिस्ट, हु विल डू दैट टास्क, थर्ड नंबर पे आया कैसे करे, ट्रेनिंग का पार्ट क्या रहेगा, हाउ। 4th नंबर पे आपके पास आया है उसकी टाइमलाइन, व्हेन। अब आती है 5वीं चीज़ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं। अब डॉक्यूमेंटेड की एग्जांपल देता हूँ। आपने किसी को बोला कि जाओ स्टॉक चेक करके आओ, उसने स्टॉक चेक किया, आपके पास आया, उसने बोला जी इतना इतना सामान ये पड़ा है हमारे पास। आपने उसको बोला अच्छा ठीक है, नीचे एक पेपर पड़ा है, इस पर लिखो। उसने सारी चीज़ें लिख दी, वहाँ पर नोट डाउन कर दी। जब उसने नोट डाउन कर दी तो आपने बोला अच्छा ठीक है, इसके नीचे अपने साइन करो। द मोमेंट यू से इस पे साइन करो, वो आपको कहेगा मैं दोबारा चेक करके आता हूँ। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि डॉक्यूमेंटेशन की क्या पावर है। अब उसको पता है कि अगर मैं लिखूंगा तो इसके बाद मैं फंसूंगा। सो इफ़ थिंग्स आर डॉक्यूमेंटेड तो टाइमली काम होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होगी, बढ़िया काम चलेगा। व्हाट से स्टार्ट हुआ था, हु विल डू दैट, हाउ विल डू दैट, देन आता है व्हेन के पार्ट में 4था नंबर है। उसके बाद आता है इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड, 5th नंबर। 6th नंबर भी है जो और भी इम्पॉर्टेंट है। आप सुबह की सैर भी बिना फॉलोअप के नहीं करते हैं। वी आर ह्यूमन बींग्स एंड हमें ये समझना पड़ेगा कि हर काम के लिए फॉलोअप मैकेनिज्म होना चाहिए। उसको फॉलोअप कौन करेगा? आपको किसी न किसी को असाइन करना पड़ेगा, होगा उन्हीं टीम मेंबर से। ऐसा नहीं कि आप 50 लोग और हायर कर लेंगे, कॉस्ट नहीं बढ़ानी है। सो आपको उन्हीं में से काम चलाना है। जब आप लिस्ट बनाएंगे तो बिलीव मी आपको नज़र आएगा कि मैन पावर एक्स्ट्रा है।
आपको ये समझ आएगा कि इस बंदे को कहाँ एलोकेट करना है, कहाँ लगाना है. यू विल कम टू नो. सो फॉलो अप मैकेनिज्म रहेगा. एंड द फाइनल सेवंथ पार्ट इज, जो सातवीं एक इसका जो स्तंभ है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ऑडिट मैकेनिज्म. इन सब चीज़ों के ऊपर एक ऑडिट मैकेनिज्म होना चाहिए जिसको रेगुलर इंटरवल पे ऑडिट करें. अगर ये 7 चीज़ें आप अपने कंपनी के अंदर, अपने बिजनेस में, अपने डिपार्टमेंट के अंदर कर लेते हैं तो आपका वो डिपार्टमेंट, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइज हो जाएगा. जब चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट कम होती है, आप मार्केट में अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं क्योंकि टीम एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपका प्रॉफिट डेफिनेटली इंक्रीज होता है. तो ये सारी चीज़ें जब आप करके देखेंगे, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, एक बार आप अप्लाई करके देखिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स डेफिनेटली. सो होप फॉर द बेस्ट. आप अच्छा करेंगे, अच्छा रिजल्ट्स पाएंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.